हरे कृष्णा। आज की जो विषय वस्तु आप लोगों के सामने बताने के लिए चाह रहा हूँ, मानसिक सेवा। जो साधक भक्त होते हैं मानसिक सेवा करते हैं, इसके बारे में जानकारी करने के लिए चाह रहा हूँ। आप पूरी वीडियो आप देखना है। साधक जो भक्त होते हैं, साधन भक्त माने साधन करने वाले भक्ति में, उसमें भक्ति का 2 स्तर की स्टेज होता है। मैं पहले पिछला वीडियो में बताया था। और पहले के इसको कहते हैं साधन भक्ति के 2 विभाजन होता है। एक होता है तो वैद्य भक्ति, दूसरा भक्ति होता है रागानुग भक्ति। वैद्य भक्ति जो शास्त्र की विधि विधान अनुযাयी कहा जाता है, श्रवण कीर्तन आदि, विष्णु स्मरण आदि, अर्चन बंदन दास्यम, ये सब साधन भक्ति हिसाब से उसको वैद्य भक्ति से गुरु के आदेश पर, शास्त्र के निर्देश पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। शिव विग्रह रखकर शिव विग्रह सेवा किया जाता है। विशेषकर शिव विग्रह सेवा, भगवान के नाम जप करना, शास्त्र अध्ययन करना, नियम को पालन करना, ये सब विधि विधान में सब कुछ शास्त्र विधि से पड़ता है। जो शास्त्र विधि विधान को परिपक्वता आ जाता है, ये साधन भक्ति का माने वैद्य भक्ति परिपक्वता होता है। व्यक्ति अंदर उसकी दूषित वासना माने इंद्रिय की भोग की वासना जब ख़त्म हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पवित्र होने के पवित्र विचार हो जाता है। उसके मन में कोई इच्छाओं से नहीं ख़त्म हो जाता है, संसार की वासना इच्छाओं से ख़त्म हो जाता है। कारण इंद्रिय विशेष करके कामुक वासना से सबसे रहित होता है, इंद्रिय भोग से वंचित होता है, वो भगवान की सेवा करने के पात्र बन जाता है, माने सेवा मान हो जाता है। उसको रागानुग भक्ति स्तर को आ सकता है। और रागानुग भक्ति स्तर में जिसके रागात्म्य भक्त होते हैं, रागात्म्य मतलब जो भगवान की नित्य सेवा में लगा हुए है, जैसे भगवान की परिकर पार्षद लोग होते हैं, भगवान के धाम में नित्य सेवा में लगे होते हैं, और उन्हीं के उसको रागात्म्य भक्त कहा जाता है। उसी रागात्म्य भक्तों का अनुसरण करने वाले को रागानुग भक्ति कहा जाता है। और उनको अनुसरण करते हुए अष्टकालीय लीला हिसाब से भगवान की तरह तरह लीला होता है, जिसमें शास्त्र में लिखा है अष्टकालीय लीला भी होता है। वो लीला मध्य अपनी को शामिल करते हुए मानसिक स्तर में भगवान की सेवा कर रहा है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य चारों रस में संबंधित होकर के गुरु के आदेश पर वो सेवा किया जाता है। इसी पहले गुरु दीक्षा, वैष्णव दीक्षा तो जरूर होता है। बिना वैष्णव दीक्षा, वैष्णव संस्कार से वैष्णव गुरु मायावादी पाखंड गुरु नहीं है जो भगवान को निराकार मानते, ऐसा नहीं। ये लोग जानते नहीं भगवान के स्वरूप को, माने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागत माने दासत्व स्वीकार नहीं करते। ये माने अपने स्वामी मालिक मानते हैं, वहाँ अपनी जैसा भगवान जैसा मानते। इसलिए इस लोगों को इसके पात्र योग्यता, इसके अनुभव नहीं कर पाएंगे कि जानकारी नहीं हो सकता। और जानकारी तो वो सेवा वही कर सकता जो सेवक बनेगा, दास बनेगा। और भगवान के सेवक हिसाब से दास भाव से हो, सख्य भाव से हो, वात्सल्य भावना से हो, कि मधुर रस भावना हो, दाम्पत्य भावना से, ये सब भावना भगवान के साथ रिलेशन रखते हुए मानसिक जो सेवा करता है, मानसिक रूप में भगवान को जिस प्रकार माता जसोदा खिलाता पिलाता, जिस प्रकार उनकी प्रिया गोपियाँ की ब्रजांगना की हो, कि द्वारिका पाटरानी की हो, जिस प्रकार भगवान की सेवा वो करते हैं, उन्हीं के पद चिन्ह चलते हुए दिन रात 24 घंटा जो सेवा में मन से ठाकुर जी की सेवा दे रहा है, उसको मानसिक सेवा कहा जाता है। इसकी उदाहरण एक प्रस्तुत है, छोटे से कथाएं बताता हूँ। और जो भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी पुष्टि की है। मध्य देश में एक ब्राह्मण था, उन्होंने मानसिक रूप में ठाकुर जी की रोजना भोग लगाते थे। जैसे नियमित रूप में भक्त लोग सेवा करते, ठाकुर जी उठाते जगाते मन से, ठाकुर जी जगा रहे हैं, उनको सुला उठा करके उनका आचमन करा रहे हैं, उनको मुख धो रहे हैं, दांत धोवन करा रहे हैं, उनको फिर कुछ ब्रेकफास्ट खिला रहे हैं, फिर इसके बाद स्नान करा रहे हैं, स्नान करके श्रृंगार करा रहे हैं। अलग अलग तरह के मानसिक रूप में, जैसे हम विग्रह सेवा करते हैं, ये करके मन से मानसिक रूप में उन्हें सेवा प्रदान कर रहे थे। और उसके ठाकुर जी भोग लगाए कि ठाकुर जी की वो खीरी बना रहा था। वो खीरी बना करके मानसिक रूप में ठाकुर जी खीरी गर्म हुआ कि ठंडा हुआ, उसको टेस्ट करें। जो टेस्ट करने गए थे उनकी अंगूठी जल जाता है। वहाँ वैकुंठ में भगवान उसको देखे मुस्कुराते हैं। वो टेस्ट करें मन से, वो टेस्ट करें, वास्तविक जल गया। तभी लक्ष्मी जी पूछ रहे क्या हो गया। वो देखो धरती पर कैसा का हो। वो ब्राह्मण खीरी बना कर ही टेस्ट करा रहे,
मन से, और उनका अंगूठी जल गया, वो अंगूठी जो माने सूजना हो गया, अंगूठी में फुसका पड़ गया, फुल्का हो गया, जैसे फुसका हो गया, तभी भगवान हंसने लगे। और बड़े हंसते, इसको देखकर लक्ष्मी जी बोलते क्या बटी बटी हंस रहे, ऐसे मुस्कुराने। इसी बात में सुना तो वैकुंठ से विमान आता है, उनका सिद्धि हो जाता है। ये मानसिक सेवा करते करते व्यक्ति सिद्धि स्तर को प्राप्ति करता है। और ये मन में चिंतन विचार इतना दृढ़ता होता है, भगवान धाम को व्यक्ति स्वदेह से भी चला जा सकता है, यदि अपनी शरीर की ट्रांसफ़र हो सकता है। ये माने वैकुंठ से मानसिक सेवा इतना तल्लीन हो जाता है, शरीर परिवर्तन भी आ जाता है। और इसके उदाहरण श्रीमद् भागवत में भी भगवान बताए के रखे। मन इतना स्थिर हो जाता है, जैसे कि एक भंवरा का उदाहरण भगवान देते हैं उस भागवत में। एक भंवरा जो मिट्टी का घर बनाते, आप देखे होंगे घर के अंदर में छत के नीचे, जैसे अंदर में घर में फ्लोर में ऐसे ही कोई मिट्टी का घर बना हुआ होगा। हम जवान तब तो गांव के रहने वाले, हम जानते हैं, इसी से भागवत सिद्धांत गांव के लोग समझ पाते। महाराज अमर बोलते हैं गांव के लोग ठीक से समझते, शहर लोग नहीं समझते, कारण मिट्टी का घर भंवरा कहाँ मिलता नहीं कि वो मिट्टी का घर कहाँ बनाते, वो मिट्टी में घर बनाते। अब घर बनाते अपनी जीविका चलाने के लिए, वो संचय करने के लिए उन्होंने कीड़े से पकड़ के आता है, वो भंवरा लेके आता है। जो कीड़े भंवरा लेके आता है पकड़ करके, जैसे बेगुन का कीड़े हो कि टमाटो की न लो, रेंगने वाला जो कीड़े को, जो ऐसे टमाटो गोभी ऐसे ही सब्जियां का जो कीड़े होते हैं रेंगने वाला, वो कीड़े को आकर को मिट्टी का घर में उसको डाल देता, उसके मिट्टी का घर में बंद कर देता, इसके अंदर बाद में खाने के लिए उनको संचय कर रखता है। किंतु वो भूल जाता है, भंवरा ऐसे ही डाल देता है, किंतु वो जो कीड़े अंदर अंदर रहता है, वो मिट्टी का घर के अंदर रहता है, वो रात दिन उसके भंवरा जो पकड़ा हुआ भंवरा, जिसके पंख लगा हुआ, वो भंवरा का चिंतन करता है। इतना चिंतन मग्न होता है, एक समय आता है वो जो रेंगने वाला कीड़े उसके अंदर पंख लग जाता है, भंवरा जैसा, वो भी एक भंवरा बन के उड़ जाता है। ये देखा जाता है, ये सब हम लोग बचपन में भी देखे हैं, जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं, अरे ऐसे भंवरा पकड़ के एक परिवर्तन, इसी शरीर एक शरीर था, वो रेंगने वाला कीड़ा था, वो भंवरा में ट्रांसफ़र हो गया। इसी प्रकार ये बद्धजीव बहुत ही संसार में बहुत ही जड़ बद्धजीवी हैं। यदि वो भगवान के आध्यात्मिक की लीला की परिकर पार्षद रूप में उन्होंने चिंतन करता है, और पार्षद चिंतन में भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाता है, फिर उनको इसी धरती पर रहते हुए भी उनके पार्षद शरीर मिल जाता है, और पार्षद शरीर ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत ही शरीर जड़ शरीर मुक्त हो जाता है, और ये शरीर से मुक्त होकर बहुत आध्यात्मिक शरीर में वो प्रवेश कर जाता है, आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। ये जीवन में सिद्धि मिल जाता है मानसिक सेवा द्वारा। मानसिक सेवा की मेरी संक्षिप्त कथा है, और जरूर इस पर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में इसका उदाहरण और कुछ देता हूँ। हरे कृष्णा।